Hello children, I am your Sangeeta Kokash teacher and I welcome you all on my channel Kokash Kids। जो आज हम लोग करने वाले हैं ग्रोइंग अप। ये पोयम ग्रोइंग अप बड़े होना। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे पोयम्स है। पहला जो है वो एक फ्रॉक के बारे में है, ये जो दूसरा है वो बटरफ्लाई के बारे में है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी, इसके बाद हम लोग सब लोग मिलकर रेसिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अगर आपने मेरे चैनल कोकाश किड्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरे सारे नए अपलोडेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। मिस्टर थॉमस फ्रॉग। Little Tommy Tadpole began to weep and wail. For little Tommy Tadpole had lost his little tail, and his mother didn't know him as he whipped upon a log. For he wasn't Tommy Tadpole, but Mr. Thomas Frog. इसके पोएट है C.J. डेनिस। ओके, अब यहाँ पे कौन सा पोएम है? द बटरफ्लाई। द fuzzy little caterpillar curled upon a leaf, made herself a chrysalis, and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. तो अब हम समझते हैं पोएम में क्या है। लिटिल टॉमी टैडपॉल। अभी टैडपॉल क्या होता है? यंगर वन ऑफ अ फ्रॉग। ये देखिए फ्रॉग है, उसका बच्चा जो है वो है टैडपॉल। ओके, उसका नाम क्या है? टॉमी, और वो छोटा सा है। लिटिल टॉमी टैडपॉल began to weep and wail. Weep and wail का मतलब to cry and make loud sound, रोना रड़ने। ओके, दुखी होना is weep and wail। तो ये क्यों दुखी हो गया आपको जानना है? आगे देखते हैं। For little Tommy Tadpole had lost his little tail। तो उसको क्या लग रहा है? इसका जो टेल है ना, पीछे आप देख रहे हो, ये उसका चला गया था, तो उसको क्या लगा कि उसका गुम गया है। He has lost it। ओके, and his mother didn't know him as he whipped upon a log। अब उसकी मम्मी को पता नहीं चला, क्योंकि didn't know him मतलब उसको पता नहीं चला, क्योंकि ये क्या है, दूर जाके बैठकर रोने लगा था। कहाँ पे बैठ के रोने लगा था? लॉग के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे didn't का मतलब क्या है? टू वर्ड्स टुगेदर, did and not का कॉन्ट्रैक्शन है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे didn't। ओके, he whipped upon a log। देखो, whip मतलब रो रहा है, whipped मतलब रो रहा है। कहाँ पे बैठ के रो रहा है? लॉग पे, लकड़ी के टुकड़े पे बैठ के वो रो रहा है। ओके, लॉग लकड़ी का टुकड़ा। For he wasn't Tommy Tadpole। अभी wasn't मतलब was और not, ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म है wasn't। ये नहीं रह गया था, ये छोटा था ना, तब वो ऐसा दिखता था। थोड़े दिन के बाद वो ऐसे दिखने लगा, तो उसके पास तो मिरर था ही नहीं, तो उसको पता नहीं कि वो चेंज हो गया है। तो उसने सोच लिया कि उसका जो टेल है वो गुम गया है, उससे लॉस्ट हो गया है, इसलिए वो रोने लगा। पर उसको बाद में पता चला कि वो टॉमी टैडपॉल है ही नहीं। अभी वो क्या बन गया है? मिस्टर थॉमस फ्रॉग। और ही वॉजंट टॉमी टैडपॉल बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग। मतलब अब ये बेबी है और ये बन गया है मिस्टर बड़ा, थॉमस फ्रॉग। द बटरफ्लाई। द फजी लिटिल कैटरपिलर। फजी मतलब नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। लिटिल कैटरपिलर ना, कैटरपिलर क्या होता है? बटरफ्लाई का बेबी होता है कैटरपिलर। ओके, जो बिल्कुल भी बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखता है, वो ऐसे दिखता है, राइट? वो है कैटरपिलर। कर्ल्ड अपॉन अ लीफ। कर्ल्ड मतलब आपने कभी जलेबी देखी है? जलेबी कैसे दिखती है? कर्ल्ड होती है, गोल 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 गोल। वैसे ही वो कर्ल होकर एक लीफ पे, पत्ते पे बैठा है। Curled, full of curls, okay? Made herself a chrysalis। chrysalis क्या होता है? chrysalis होता है एक स्टेज बटरफ्लाई के लाइफ का। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसको, ये जो चीज है ये chrysalis कहलाता है। ये जो रहता है ये कैटरपिलर खुद बनाता है।
ओके, और वो एक हार्ड शेल टाइप होता है और कोई ब्रांच पे या लीफ पे ऐसे लटका रहता है और वो खुद उसके अंदर जाकर सो जाता है 10 to 15 डेज तक। तो यहाँ पे जो कैटरपिलर की बात हो रही है वो क्या कर रही है, यहाँ पे देखो, एंड देन फेल अस्लीप। अब उसने क्रिसलिस बनाया है और उसके अंदर वो सो गई है। While she was sleeping, जब वो सो रही थी, she dreamt that she could fly. उसने सपने में देखा कि वो उड़ सकती है। ओके, एंड लेटर when she woke up मतलब to get up from sleep, मतलब वो जग गई जब नींद से। लेटर बाद में जब वो जग गई नींद से तो क्या हुआ, शी वॉज अ बटरफ्लाई। उसका सपना सच हो गया, वो एक बटरफ्लाई के रूप में उस क्रिसलिस से बाहर निकली और बहुत खुश हो गई। देखो ये कितनी खुश है, ये जो कैटरपिलर या बटरफ्लाई के रूप में कलरफुल और ब्यूटीफुल बन गई है। राइट, इसी तरह अपने जिंदगी में हमको कभी कोई चीज से दुख होता है तो कभी हमको दुखी नहीं होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि इसके आगे हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, बिल्कुल इस कैटरपिलर की तरह। राइट। हेलो कोलू। हाय, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सब मजे कर रहे हैं ना? अच्छा, अभी रेसिटेशन प्रैक्टिस में सब लोग ठीक से बोलेंगे। ओके, टीचर पहले बोलेगी, फिर हम बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। ओके, और एक बात ध्यान रखना, आप जब रीडिंग करोगे तो अपने टेक्स्ट बुक, बाल भारती के टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। उस पे बराबर आपको सेंटेंसेस पर उंगलियां रखकर पढ़ना है, इससे आपकी रेसिटेशन प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके, और वर्ड्स भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो करते हैं प्रैक्टिस। ओके, मजे करेंगे। ओके, बाय। Let's start with the recitation part, children. Mr. Thomas Frog. Mr. Thomas Frog. Little Tommy Tadpole. Little Tommy Tadpole began to whip and wail. Began to whip and wail. For little Tommy Tadpole. For little Tommy Tadpole had lost his little tail. Had lost his little tail. And his mother didn't know him. And his mother didn't know him as he whipped upon a log. As he whipped upon a log. For he wasn't Tommy Tadpole. For he wasn't Tommy Tadpole, but Mr. Thomas Frog. But Mr. Thomas Frog. C.J. Dennis. C.J. Dennis. Let's start with this, children. The butterfly. The butterfly. The fuzzy little caterpillar. The fuzzy little caterpillar curled upon a leaf. Curled upon a leaf. Made herself a chrysalis. Made herself a chrysalis. And then fell asleep. And then fell asleep. While she was sleeping, she dreamt that she could fly. She dreamt that she could fly. And later when she woke up, she was a butterfly. She was a butterfly. Very good, children. And very good, कोलू। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। ओके, और जिन लोगों ने नहीं बोला है वो नेक्स्ट टाइम जरूर बोलेंगे। ओके, थिंग्स टू डू। नंबर 1, find more information about the Life cycle of a frog. and a butterfly. Present the information with the help of pictures, photos और diagrams. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ्रॉग का करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, फ्रॉग का और बटरफ्लाई के जो लाइफ साइकिल होता है वो हम लोगों को पिक्चर्स के या डायग्राम के रूप में दिखाना है। ओके, तो ये है पहला फ्रॉग की लाइफ साइकिल। ओके, सबसे पहले मदर फ्रॉग एग्स देगी। राइट, ये है एग्स। एग्स कुछ समय के बाद
ऐसे दिखेंगे, थोड़े बड़े होंगे, राइट। एम्ब्रियो, इसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। के बाद धीरे धीरे वो एम्ब्रियो ऐसे दिखने लगेंगे, इसको क्या हम कहते हैं? टेडपॉल्स। देखो, टेडपॉल्स क्लिंगिंग टू वाटर प्लांट्स, है ना, पानी के आसपास जो वाटर प्लांट्स होते हैं, अंदर जो वाटर प्लांट्स होते हैं उसमें ऐसे चिपके रहेंगे वो लोग। फिर क्या होगा? एक्सटर्नल गिल्स डेवलप होंगे फॉर ब्रीदिंग। अब देखो, ये टेडपॉल के बाद ये ऐसे दिखने लगेंगे। एक्सटर्नल गिल्स जो है उनके डेवलप होंगे। गिल से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, राइट। उसके बाद वो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखने लगेगा। टेल कीप्स ऑन ग्रोइंग, ये जो टेल है ये थोड़ी और बड़ी होती जाती है, ठीक। इसके बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा वो। हिंड लेग्स अपीयर, हिंड लेग्स मतलब पीछे के जो पैर हैं मेंढक के, वो दिखने लगे हैं, राइट। उसके बाद ये डेवलपमेंट स्टेज होगा उसका। लिव्स फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द टेल, तो उसकी पूंछ जो लंबी रहती है इसके पीछे क्या रीजन है? इसके टेल में उसका खाना स्टोर रहता है, उसी की मदद से वो जीवित रहता है, जिंदा रहता है, राइट। इसके बाद वो कुछ ऐसे दिखने लगेगा, एक फ्रॉग की तरह, फिर भी उसकी टेल थोड़ी लंबी है ना। फ्रंट लेग्स अपीयर, अब आगे की जो फ्रंट लेग्स है वो भी दिखने लगेगी। देखो, पहले वाले में सिर्फ हिंड लेग्स, पीछे के लेग्स दिखाई दे रहे थे, अब आगे के भी लेग्स दिखाई देने लगे हैं। उसके बाद टेल बिकम्स शॉर्टर, अब ये वाले पिक्चर में देखो टेल लंबी थी, अब ये जो टेल है वो शॉर्ट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना। अब ये पूरा फ्रॉग जैसा दिख रहा है, बस इसको एक छोटी सी टेल दिख रही है। अब वो टेल भी चली जाएगी तो वो यंग फ्रॉग बन जाएगा, ऐसे, ओके, यंग फ्रॉग। एंड देन एडल्ट फ्रॉग जो अच्छे से बड़ा हो जाएगा तो ऐसे दिखेगा या दिखेगी, राइट। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों। इसको देखकर आप ड्रॉ करके बना सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, ओके। बटरफ्लाई कैसे बड़ा होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है स्टेज बाय स्टेज, वो देखेंगे हम लोग। ये है पहले एग्स, है ना। मामा बटरफ्लाई एग्स देगी, और जनरली आपको पता है ये जो एग्स बटरफ्लाई देती है वो जो लीव्स होते हैं ना प्लांट के, उसकी नीचे की तरफ चिपका के जाती है, क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो वो किसी का ध्यान जा सकता है और उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, एग्स टूट सकते हैं, कुछ हो सकता है, इसलिए वो स्मार्टली लीफ के नीचे से वो एग्स को चिपकाया जाता है, राइट। और फिर उसके बाद वो एग्स जब फूटते हैं थोड़े बड़े होकर, तो उसमें से क्या निकलता है? कैटरपिलर। हम लोग ने पढ़ा था ना पोएम में, कैटरपिलर, ये है कैटरपिलर। वो लीव्स को गप 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 खाता रहता है, दिन रात खाता है, ओके। इसके बाद वो ऐसे बनता है, क्रिसलिस बनाता है। देखो, आपने पढ़ा था ना क्रिसलिस, ये ऐसे एक ब्रांच या लीफ के नीचे ऐसे चिपक कर लटक जाता है क्रिसलिस, और इसके अंदर होता है ये कैटरपिलर जो सो जाता है 10 to 12 डेज के लिए। जब वो अंदर अंदर बड़ा होने लगता है तो उसके विंग्स, उसके जो ये है ना पंख, बड़े होने लगते हैं, और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो इसमें से निकल जाता है, और जब निकलता है तो वो एक कैटरपिलर के बजाय एक बटरफ्लाई होता है, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और उड़ सकता है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन चिल्ड्रन, है ना। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। आप इसको देखकर या तो ड्रॉ कर सकते हो या तो पिक्चर्स चिपका सकते हो और ऐसे बना सकते हो, ओके। Let's go to number 2 question. From the poem, Mr. Thomas Frog mentioned one fact and one imaginary thing. मतलब आपने जो ये पोएम पढ़ा है ऊपर वाला मिस्टर थॉमस फ्रॉग में से आपको एक फैक्ट मतलब सच्चाई बतानी है जो रियलिटी है, और एक इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन डालकर पोएट ने ये पोएम बनाया, उसमें से कोई भी एक इमेजिनेशन आपको लिखना है जो रियल नहीं है, राइट। एक्चुअली उनकी जो टेल्स होती है वो निकल जाती है, जो टेडपॉल्स बड़े होते 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 एडल्ट टेडपॉल बनने तक उनकी टेल गायब हो जाती है। तो दैट्स द फैक्ट। ए वन फैक्ट, द टेडपॉल हैड लॉस्ट हिज टेल। तो ये रियलिटी है, आपने लाइफ साइकिल में भी देखा था, जब एक यंग फ्रॉग बनता है तब उसकी जो टेल होती है वो चली जाती है ना। तो वी कैन से दैट द टेडपॉल हैड लॉस्ट हिज टेल, सो दैट इज वन फैक्ट। वन इमेजिनरी थिंग मतलब एक सोच की बात जो रियल नहीं थी,
पोएम में वो है द फ्रॉग वॉज वीपिंग एंड वेलिंग, मतलब जो फ्रॉग था वो रो रहा था, दुख प्रकट कर रहा था। एक्चुअली वो रो नहीं रहा था, वो इमेजिनेशन थी किसकी, पोएट की। ओके, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरे सारे न्यू अपलोडेड वीडियोस आसानी से दिखते रहेंगे। ओके, Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.